दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी जगन्नाथ भगवान की अद्भुत लीला पर है। तो कहानी शुरू करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पुराने समय की बात है। समुद्र तट के पास एक राज्य था जिसका नाम नीलाचल था। यह राज्य अपनी धार्मिकता, सादगी और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा चंद्रकेतु और रानी पद्मावती अपने प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वे ईश्वर भक्त थे और प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते थे। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें हम श्री कृष्ण का ही एक अद्भुत रूप मानते हैं, का भव्य मंदिर नीलाचल में ही स्थित था। राजा और रानी हर सुबह मंदिर जाते, घंटा बजाकर भगवान के दर्शन करते और प्रजा के कल्याण की प्रार्थना करते। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजा रानी को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, और उसी समय भगवान जगन्नाथ ने अपनी लीला रचकर उनकी मदद की। यह कथा उसी अद्भुत चमत्कार की है। एक वर्ष राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज के भंडार खाली होने लगे। प्रजा भूख प्यास से परेशान हो गई। राजा चंद्रकेतु ने अपने महल के भंडारगृह खोलकर अनाज बांटना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में भंडार भी खाली हो गए। राजा रानी को यह देखकर गहरी चिंता होने लगी। रानी पद्मावती ने कहा, महाराज, हम तो अपने महल का सब कुछ दे चुके, पर प्रजा अभी भी संकट में है। अब क्या करें? राजा बोले, रानी, अब एक ही सहारा है, हमारे प्रभु जगन्नाथ। वे ही इस संकट से उबार सकते हैं। अगली सुबह राजा रानी मंदिर पहुंचे। वे नंगे पांव, बिना किसी शाही वैभव के, साधारण वस्त्रों में आए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के सामने हाथ जोड़े और आंसू भरी आंखों से बोले, हे नीलाचल के नाथ, आपने हमें इस राज्य का सेवक बनाया है। प्रजा हमारी संतान के समान है। हमसे उनका दुख देखा नहीं जाता। कृपा करके हमें कोई उपाय बताइए जिससे प्रजा को अन्न और पानी मिल सके। मंदिर में गहरी शांति थी। केवल घंटियों की मधुर ध्वनि और समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी ऐसा लगा जैसे भगवान की मूर्ति के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई हो। पुजारी ने भी यह दृश्य देखा, पर कुछ नहीं बोला। राजा रानी ने प्रणाम किया और घर लौट आए, पर उनके मन में विश्वास था कि प्रभु उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। उसी रात रानी पद्मावती को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके सामने खड़े हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, रानी, कल सुबह तुम और राजा नदी के किनारे जाओ। वहां एक साधु मिलेगा। उससे एक पोटली लेना और उसे राजभवन में रखना। फिर देखना कैसे संकट दूर होता है। सुबह होते ही रानी ने राजा को स्वप्न सुनाया। दोनों तुरंत नदी किनारे पहुंचे। वहां सचमुच एक तेजस्वी साधु बैठे थे, जिनके चेहरे से दिव्य आभा निकल रही थी। साधु ने राजा रानी को देखते ही कहा, भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। यह लो, यह पोटली। इसे महल के अनाज घर में रख देना। राजा रानी ने आदरपूर्वक पोटली ली और साधु के चरण स्पर्श किए। साधु मुस्कुराए और बिना कुछ कहे वहीं से गायब हो गए। राजा रानी ने पोटली को अनाज घर में रख दिया। जैसे ही पोटली रखी गई, भंडार से एक मधुर सुगंध गई। आश्चर्य की बात यह थी कि भंडार, जो बिल्कुल खाली था, अचानक भरने लगा। चावल, गेहूं, दाल, सब कुछ। और जितना भी अन्न निकाला जाता, भंडार उतना ही भर जाता। राजा रानी ने तुरंत पूरे राज्य में अन्न वितरण शुरू कर दिया। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। कोई भूखा नहीं रहा, बच्चे हंसने लगे, खेतों में फिर से हरियाली आने लगी। जब अकाल टला तो राज्य पर एक और संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का राजा, जो नीलाचल की समृद्धि से जलता था, अपनी सेना लेकर आक्रमण कर बैठा। राजा चंद्रकेतु के पास युद्ध के लिए बहुत कम सैनिक बचे थे,
क्योंकि अकाल के समय वे कई सैनिकों को भोजन वितरण में लगा चुके थे। राजा परेशान होकर फिर मंदिर पहुंचे और बोले, हे जगन्नाथ, मैं युद्ध नहीं चाहता, पर राज्य और प्रजा की रक्षा मेरा धर्म है। आप ही कुछ कीजिए। रात को राजा को फिर स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होकर बलराम और सुभद्रा के साथ युद्ध भूमि की ओर जा रहे हैं। उनके पीछे एक विशाल सेना थी, जिनके शरीर से तेज निकल रहा था और उनके हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। सुबह राजा ने मंत्रियों से कहा कि वे युद्धभूमि देखने चलें। जब वे वहां पहुंचे तो आश्चर्य से देखा कि पड़ोसी राजा की सेना मैदान छोड़कर भाग रही थी। घायल सैनिक कह रहे थे, हम पर एक अद्भुत सेना ने आक्रमण किया, जिनके चेहरे से तेज निकल रहा था। हम उनसे लड़ ही नहीं पाए। राजा रानी समझ गए कि यह स्वयं भगवान जगन्नाथ का चमत्कार था। दोनों संकट टलने के बाद नीलाचल राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। पूरे राज्य में भजन कीर्तन गाए गए। राजा रानी ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सोने का रथ चढ़ाया और प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर प्रभु की सेवा करेंगे। उस दिन से नीलाचल में जगन्नाथ सेवा दिवस मनाया जाने लगा। हर साल उस दिन राजा रानी स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर मंदिर आते, घंटा बजाते और गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटते। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया आह्वान भगवान अवश्य सुनते हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, विश्वास और सेवा भाव से वह दूर हो सकता है। राजा रानी हो या साधारण व्यक्ति, सभी का कर्तव्य है कि प्रजा या समाज की सेवा करें। भगवान जगन्नाथ केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस दिल में बसते हैं जो प्रेम, सेवा और दया से भरा हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको नई नई कहानियों का आनंद मिलता रहे। धन्यवाद।